आप सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबका इस स्तुति आराधना में, प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, प्रभु को सौंप दें। प्रभु का अधिकार और नियंत्रण हम मांगें, अपने आप को तैयार करें प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु का अभिषेक हम पर उतरे आज के दिन, प्रभु की शक्ति हम पर उतर आए। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी ज़रूरतें, हमारा परिवार सब प्रभु के हाथों में दे दें और दिल खोलकर ऊंची आवाज़ में हम प्रभु को आज पुकारेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हम पर उतर आए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन, राजस्थान से हैं नानजी बाई। कई लोग उनको परेशान करते हैं, सताते हैं, दुखित करते हैं, उनको परेशान करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे, उनके मन को बदले, ताकि भाई नानजी बाई से वो प्रेम करें, उनको परेशान ना करें। प्रार्थना करेंगे कमल के लिए जो झारखंड से हैं। उनकी पत्नी के शरीर में बहुत सारी फुंसियाँ हैं, काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही हैं। आज प्रभु का हाथ उनको छुए, स्पर्श करे, उनके शरीर से हर प्रकार की फुंसियाँ, शरीर में जो घाव हैं वो भर जाएं, दूर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। प्रार्थना करेंगे हम बिंदु के लिए जो बिहार से हैं। एक संतान की आशीष वो चाहते हैं। प्रभु उनके परिवार में एक संतान का आशीर्वाद प्रदान करे, उनकी कोख को प्रभु आशीषित करे, उनके घर के आंगन में एक खुशी आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे जलंधर नाइक के लिए जो उड़ीसा से हैं। परिवार में आर्थिक सहायता वो चाहते हैं। प्रभु उनके लिए आर्थिक रास्ते खोले, प्रबंध करे, ताकि जो उनकी आर्थिक समस्याएं हैं दूर हो जाएं और प्रभु का आशीष उन पर उतर आए। प्रार्थना करेंगे हम भाई दिलीप कुमार के लिए जो लखनऊ से हैं। परिवार में वो अपने परिवार में परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। विशेषकर उन्हें जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताया जाता है, दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, वो उस दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारे की प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु उन्हें छुटकारा दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे जॉन के लिए जो लुधियाना से हैं। उनके बाएं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं हो पा रहा है। आज प्रभु उनको छुए, स्पर्श करे इस प्रार्थना के समय, ताकि वे स्वस्थ हो जाएं, चंगे हो जाएं और दौड़ने लगे। उनके पैर का हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की समस्या उनके जीवन, उनके परिवार से, उनके शरीर से दूर हो जाए। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की आशीष आज के दिन आप पर उतरेगी, आप विश्वास कीजिए। अपना हृदय खोलें, बुलंद आवाज में प्रभु को पुकारें। इस समय हमारे साथ इस गीत में जुड़ जाएं, ताली बजाते हुए बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। विश्वास और भक्ति के साथ यीशु ने मेरी बाँह फाड़ ली। ताली बजाते हैं। फाड़ ली, यीशु
स्तुति का अनुभव करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। गहराई से कहें फड़ लई यीशु ने मेरी बाँह सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने आपका हाथ थाम लिया है। फड़ लई यीशु ने आपके हाथ को पकड़ा है। यीशु ने मेरी बाँह फड़ लई। प्रभु से कहे प्रभु धन्यवाद। सुतनी उम्मीद जाग पई, सुतनी उम्मीद जाग पई, यीशु ने आज बाँह फड़ लई। मेरे भाई, प्रभु ने आज आपके हाथ को पकड़ लिया है। प्रभु ने आज आपको छू लिया है। यीशु ने सच्ची बाँह फड़ ली। यीशु ने मेरी बाँह यीशु ने आपकी बाँह को पकड़ लिया है, आपके हाथ को थाम लिया है। दोनों आंखें बंद करें इस समय, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाएं। मन ही मन प्रभु से कहें प्रभु धन्यवाद, आज आपने मुझे पकड़ लिया है, आपने मुझे थाम लिया है। आपका हाथ मुझे थामे हुए है। जब आपका हाथ मुझे थामे हुए है तो बीमारी की क्या औकात, समस्याओं की क्या औकात जो मुझे छू जाए। जब तूने मुझे छुआ, जब तूने मुझे पकड़ लिया है प्रभु, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमने गीत गाया, बाँह फड़ ली, बाँह फड़ ली, आज यीशु ने मेरी बाँह फड़ ली। यीशु ने आज हमारे हाथ को थाम लिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा। आज यीशु मेरे भाई मेरी बहन आज आपके घर आए हैं, आज आपके पास यीशु आए हैं। आज उन्होंने आपके हाथ को पकड़ लिया है। आज से आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा, आज से आपको रोना नहीं पड़ेगा, आज से आपको कुछ और नहीं पकड़ना पड़ेगा, कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, कहीं और सर झुकाना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, किसी के आगे आपको हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे, किसी के आगे आपको घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, किसी के आगे आज आपको झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज यीशु ने आपको पकड़ लिया है। आज यीशु ने आपको छू लिया है। जैसे अर्धांग रोगी को यीशु ने छुआ, जैसे कोढ़ी को यीशु ने छुआ, उसका कोढ़ चला गया। जैसे अंधे को प्रभु ने स्पर्श किया, उसकी आंखें खुल गई। आज प्रभु आपके बंधनों को खोल रहे हैं मेरे भाई, आपकी गरीबी के बंधनों को यीशु खोल रहे हैं। आपकी जो आर्थिक समस्या है, तंगी है, आज यीशु उसके बंधन खोल रहे हैं। आज आपको आजादी दे रहे हैं, आज आपको यीशु स्वतंत्र कर रहे हैं। आज प्रभु की सहायता, आप प्रभु का आशीर्वाद आप पर उतर रहा है। जैसे रोगियों को यीशु ने हाथ बढ़ा करके छुआ, उनके रोग दूर हो गए। आज प्रभु आपके रोगों को दूर कर रहे हैं। जब यीशु आपके साथ है मेरे प्रिय भाई और बहन, तो आपको
डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है डरो मत, भयभीत मत हो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। यह उस प्रभु का वादा है। वो प्रभु हमें शक्ति प्रदान करेगा और हमारी सहायता करेगा, ऐसी सहायता जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति और शक्ति नहीं कर सकता। वो सहायता आज यीशु आपकी कर रहे हैं। यीशु आपकी सहायता कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद आपको, आपकी महान परम पवित्र उपस्थिति के लिए, आज मेरे इन भाई और बहनों को छूने के लिए, आज इन्हें स्पर्श करने के लिए, आज हमारे बीच में आने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। धन्यवाद दे इस समय, धन्यवाद दे इस समय, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आपके बीच में है, प्रभु आपके साथ बैठे हैं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु आपको सहला रहे हैं इस समय, प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं इस समय। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों पीड़ा में है, क्यों रो रहा है? देख, मैं तेरा ईश्वर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, बता तुझे क्या चाहिए। आज यीशु आपसे पूछ रहे हैं, भाई कहिए, मेरी बहन यीशु से कहिए इस समय, यीशु को बताइए, यीशु को अपनी पीड़ा बताइए, यीशु को अपनी बातें बताइए। आज यीशु आपके पास आए। आज आपकी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी, आज बीमारी आपको छोड़कर जाएगी यीशु के नाम पर। मैं इस समय यीशु का नाम लेकर, यीशु के नाम के द्वारा, जिसके नाम में शक्ति है, जिसके नाम में आकाश और पाताल की शक्तियां घुटने टेकती हैं, अंधकार की शक्तियां थर थर कांप उठती हैं, उस नाम के द्वारा बीमारियों को, मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबके जीवन से मैं डांटता हूं, यीशु के नाम पर दूर हटे। जिनके पास संतान नहीं है, प्रार्थना मांगी है प्रभु, आज उनको संतान का वरदान दीजिए प्रभु। जैसे तूने इब्राहिम को संतान का वरदान दिया, उसकी कोख को आशीषित किया प्रभु, तूने कहा, तूने वादा किया, मैं तेरे पूर्वजों का ईश्वर हूं, इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर, याकूब का परमेश्वर। मैं तेरी पीढ़ियों को 1000 गुना बढ़ाऊंगा, मैं तेरी पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु, आज जिनके पास संतान नहीं है, आज उन्हें संतान का वरदान मिले। जो दुष्ट आत्मा से सताए जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, आज यीशु प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम पर इनके शरीर को छोड़ करके जाएं। कहें, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हे अंधकार की शक्ति, हे बीमारी, मुझे छोड़ करके जाए, दूर हटे। यीशु के नाम पर आप डांटिए। प्रभु ने कहा, यदि तुम शत्रु शैतान को अपने बीच से डांटोगे वो भाग जाएगा। इस शैतान की शक्तियों को आप डांटिए जो आपको घेरे हुए हैं। यीशु के नाम पर दूर हटो। कहे, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की चुनी हुई प्रजा हूं, यीशु का मैं हूं, यीशु मेरा है। प्रभु से कहें, जिनके शरीर में फोड़े फुंसियां हैं, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू उनके शरीर को स्पर्श कर नया बना। प्रभु, उनके घावों को भर दे, छुटकारा दे। यीशु, उन्हें चंगा कर, स्वस्थ कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो नशे के बंधन में है, नशे में जकड़े हुए, नशे के शिकार में, यीशु प्रभु के नाम पर नशे के बंधन खुले। आज बहुत सारे लोगों ने आज प्रभु कहा है, हम नशा छोड़ना चाहते हैं। प्रभु, आप उन्हें शक्ति दीजिए, आप उन्हें कृपा दीजिए।
आशीष दीजिए ताकि प्रभु उनका नशा दूर हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है अध्याय 3 वाक्य 16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि तुम उसे नष्ट करोगे मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, चाहे आपने नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बुराई के द्वारा, पाप के द्वारा, गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट के द्वारा आपने अपने शरीर को अपवित्र किया है, आपने ईश्वर के निवास स्थान को मैला किया है, प्रभु से कहें प्रभु मुझे पवित्र बना दे, क्योंकि तू पवित्र है, क्योंकि तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना दे, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनाने वाला ईश्वर ही हमें पवित्र बना सकता है। आज प्रभु से कहिए प्रभु मुझे नशा छोड़ने की शक्ति दे, यीशु के नाम पर आज नशे की आदत छूट जाए, मेरे इन भाइयों के जीवन से प्रभु नशे की आदत छूट जाए। आप शक्ति दीजिए, आप इन्हें हाथ बढ़ा करके छू लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं इस समय तेरी जनता के लिए, तेरे इन लोगों के लिए जो तेरी चुनी हुई प्रजा है प्रभु, प्रार्थना करता हूं तो इन्हें अपना हाथ बढ़ाकर थाम ले, इनकी गरीबी को दूर कर दे प्रभु, इनकी बीमारी को इनसे दूर कर दे प्रभु, इन्हें तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ने के लिए शक्ति दे। तू इनसे वचन के द्वारा बात कर प्रभु, तेरी इच्छा और योजना जो तेरे इन लोगों के लिए है प्रभु, तू वचन के द्वारा इनसे बात कर, इन्हें समझा तू क्या चाहता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं तुम्हारे हित की योजनाएं जानता हूं, आशा में भविष्य की योजनाएं तुम्हारे लिए मेरे पास हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप में से कोई भी भविष्य के लिए चिंतित हैं, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, चिंतित हैं क्या होगा कैसे होगा, प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो। प्रभु से प्रार्थना करें और कहें प्रभु जो तेरी योजना है, जो तूने मेरे लिए योजना बनाई है, उस योजना को प्रकट कर, क्योंकि मेरे विषय में तेरे पास एक निर्धारित योजना है। प्रभु तेरी योजना प्रकट कर। प्रभु जो बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे युवा भाई बहन हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिन परिवारों में नौकरी नहीं है, कोई कामकाज नहीं है प्रभु वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे प्रभु, आप इनको हाथ बढ़ाकर छू प्रभु, नौकरी का आशीर्वाद दे मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को, उन लोगों को जिन्हें नौकरी की जरूरत है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु तूने आज हमारे हाथ को पकड़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहन विश्वास कीजिए, यीशु ने आज आपको थामा है, उसने आज आपके हाथ को पकड़ लिया है। अब से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, अब से आपको रुकना, दुखी नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि उस प्रभु का वादा है और उसका वादा सत्य है, क्योंकि वचन बताता है वो खुद एक सत्य प्रतिज्ञा है, जो वो कहता है वो करता है। धन्यवाद यीशु, आपकी महान उपस्थिति के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद।
थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के प्यार के लिए, प्रभु से मिली हुई सभी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए प्रभु धन्यवाद, आज आपने मेरे हाथ को थामा है, आज आपने मेरे हाथ को पकड़ा है। धन्यवाद यीशु आज मुझे छूने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। इस प्रार्थना के द्वारा जो आपको बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं, उन सभी आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी हैं, हमारा परिवार, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु के प्यार में, प्रभु के ज्ञान में, वचन में बढ़ते जाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो आशीषें, जो कृपाएं आपको मिल रही हैं इस प्रार्थना के द्वारा, बहुत सारे लोग फ़ोन करके गवाही दे रहे हैं। आप में से भी जिन लोगों को प्रभु की आशीष मिली है, आप भी गवाही दे सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि हम फ़ोन नहीं उठा सकते तो आप मैसेज कीजिए। नंबर है 9837622841। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरे लोगों को भी, जो आपके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोसी हैं, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की, प्रभु के वचन की ज़रूरत है, आप उनको शेयर कीजिए, उनके पास भी भेजिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपके परिवार को, आपके जीवन में प्रभु कार्य करे। प्रभु की खुशी, प्रभु का आनंद सदा आपके जीवन में बना रहे। गॉड ब्लेस यू।